वाह भाई वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ एकदम मजा आ रहा है। क्या मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एकदम बेहतरीन वाला। जैसे उन्होंने लगभग 500 ठोक दिए थे, वैसे हमारी भारतीय टीम भी एकदम पीछे पीछे लगी हुई है, छोड़ेंगे नहीं। पूरे दिन में सिर्फ 3 ही विकेट खोए, मजा आ गया। पर हम यहाँ पर बात करेंगे गिल भाई साहब की। शुभमन गिल क्या बंदा है ये, कमाल है भाई ये। अहमदाबाद में खेले जा रहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 480 बनाए थे। उनको लगा कि भारत कहाँ ही बना लेगी, इनकी तो बैटिंग चल नहीं रही। पर ये भूल गए थे कि केएल राहुल को बाहर बैठा दिया है तो बैटिंग चलेगी, हमारी ओपनिंग साझेदारी होगी। 10 रन से ऊपर की हम साझेदारी कर लेते हैं। अब पिछले मैच में भी हो गई थी, भले हम हार गए थे, ये बात शायद वो भूल गए थे, पर उनको याद दिलवा दिया गिल भाई साहब ने। सबसे पहले तो मैं वेंकटेश प्रसाद, उनको नमस्कार, उनका अभिनंदन, उनको सल्यूट करना चाहता हूँ। अगर वो ना होते तो आज हमको ये बेहतरीन शतक नहीं देखने को मिलता। अगर वो ना होते तो आज भारत इतना अच्छा स्कोर नहीं बना पाता। अगर वो ना होते तो अभी तक भारत के 6-7 विकेट गिर गए होते बिना किसी शक के। अब मैं क्यों ये बातें कह रहा हूँ, समझदार जो है वो समझ गए हैं, और जो नहीं समझ पाए अभी तक मेरी बात का इशारा, ये वही लोग हैं जिनको लगता है कि गुब्बारे सिर्फ होली खेलने के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल उन्होंने शतक जड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के लिए ये अहमदाबाद टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अब चमत्कार ही भारत को बचा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने पहाड़ जैसा स्कोर तो खड़ा कर दिया, तो भारत ने काउंटर अटैक किया। टीम इंडिया की ओर से गिल भाई साहब ने शतक जड़ दिया। भारत की ओर से इस सीरीज का ये दूसरा ही शतक है। पहले मैच में आया था जो कि हमारे कैप्टन रोहित शर्मा ने मारा था 120 रन नागपुर में। तब से अक्षर पटेल ने बहुत सारी कोशिश की, अच्छे रन बनाए, पर वो शतक नहीं बना पाए थे। पर फिर भी जितना उन्होंने बनाया था वो हमको मैच जिताने के लिए जरूरी था, अप्रिशिएट। पर सबसे बड़ी कमजोरी थी इस पूरे सीरीज में हमारी ओपनिंग। इस पूरे सीरीज में नहीं, पिछले कई सालों से हमारी ओपनिंग चल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर थे द लेजेंड, सबके राज दुलारे, सबके केएल राहुल भाई साहब। अब वो टीम से बाहर गए हैं तो हमारी ओपनिंग साझेदारी होने लगी है। अब हमारी जो ओपनिंग साझेदारी है ना, वो 10-20 रन के अंदर नहीं सिमट जाती। अब हम 50 से ऊपर जाने लगे हैं, 100 से भी ऊपर जाते हैं। शुभमन गिल की अगर हम बात करें ना, तो टेस्ट में उन्होंने शतक कहाँ लगाए हैं। 110 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अभी बनाई 128। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2023 में तो इनका जलवा रहा है। दोहरा शतक आ गया, कई सारे शतक इन्होंने मार दिए। श्रीलंका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। इस साल हो रहे इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शतक लगाने वाले सिर्फ 4 ही लोग हैं। उस्मान ख्वाजा 180, रोहित शर्मा 120, कैमरन ग्रीन 114 और हमारे गिल भाई साहब जिन्होंने 128 मारे हैं। अब शुभमन गिल के इस शतक से एक इंसान है जिनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिनके दाढ़ी के बाल अब सफेद होने शुरू हो गए होंगे धीरे धीरे, और वो है राज दुलारे, सबके प्यारे केएल राहुल भाई साहब। बहुत अच्छे बैट्समैन है, कोई शक नहीं है, पर उनको एक ब्रेक की जरूरत थी और वो ब्रेक अब उनको मिल रहा है। अभी वो टीम के साथ बने हुए हैं, इसको वैसे हम पूरा ब्रेक कहेंगे नहीं, पर फिर भी तो उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। 23 साल के शुभमन गिल ने कुछ ही वक्त में अपनी पहचान बनाई, बहुत तगड़ी वाली बना रहे हैं अभी भी। बतौर ओपनर वह पिछले 1 साल में एकदम छा गए। उनके बल्ले से कई शतक निकले हैं। कमाल की बात तो यह है कि गिल ने तीनों ही फॉर्मेट में सेंचुरी लगा डाली है। यहाँ तक वनडे में तो उन्होंने डबल भी ठोक दिया। यही कारण है कि शादी के बाद भी केएल राहुल अभी चैन से सो नहीं पाते होंगे, क्योंकि उनके सपने में शुभमन गिल का बल्ला चलते हुए नजर आता होगा। सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ये सब उनके दिमाग में भी चलता होगा। केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में भी शिफ्ट किया गया था। अब टेस्ट क्रिकेट में भी बुरी फॉर्म के चलते केएल राहुल को बाहर निकाल दिया गया है। 2 टेस्ट मैचों तक उनको बाहर निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि उनको वाइस कैप्टन बना रखा था। फिर बीसीसीआई ने जब प्रसाद जी के ट्वीट पढ़े होंगे, पूरी इंडिया का जब प्रेशर उनके ऊपर पड़ा होगा, पूरे मीडिया का जब प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, और ऊपर से हमारे द लेजेंड जो सिलेक्टर थे उन्होंने जब इंडिया का साथ छोड़ा, बीसीसीआई का साथ छोड़ा, तब जाकर केएल राहुल को वाइस कैप्टन की पोजीशन से हटाया गया। अब हम शुभमन गिल के बेहतरीन पारियों की बात करते हैं जो उन्होंने 2023 में खेले हैं। भाई साहब, आपका दिमाग हिल जाएगा, इतनी बेहतरीन उन्होंने पारी खेली है। 208 रन बनाए ओडीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में ही, 130 बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ 2022 में, 126 बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉट आउट T20 में, और इसी साल बनाई है 116 श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे इसी साल वनडे में, 112 न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए इसी साल, 110 बांग्लादेश के खिलाफ बनाए पिछले साल टेस्ट में, और 128 अब बना दिए हैं टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो 7 शतक तो यहीं पर नजर आ रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 हैं पिछले साल के, 5 इस साल के हैं। क्या बंदे की फॉर्म चल रही है, ये आपके सामने है। हो ना हो, इस बार के ओडीआई वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को एज ए ओपनर जरूर रखना चाहिए। केएल राहुल के बल्ले से किसी भी फॉर्मेट में आखिरी जो शतक था वो दिसंबर 2021 में निकला था। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी शतक बनाया था, जिसमें उन्होंने 123 रन बनाए थे। मौजूदा टेस्ट सीरीज में पहले 2 टेस्ट मैच में केएल राहुल को मौका मिला था, और वो 20, 17 और 1 रन बनाकर ही चलते बने थे। शुभमन गिल के अगर हम टेस्ट करियर की बात करें तो 26 दिसंबर 2020 को उन्होंने अपना डेब्यू किया था। तब से अब तक 15 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। उन्होंने 866 रन बनाए हैं 34.64 के औसत से,
और 2 शतक ठोक दिए हैं। वहीं अगर हम के राहुल के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो जब से शुभमन गिल ने डेब्यू किया है टेस्ट में, तब से लेके अब यानी कि 26 दिसंबर 2020 से अब तक के राहुल भाई साहब ने कितने टेस्ट खेले और कितने रन बनाए, क्या औसत रहा। तो के राहुल भाई साहब ने 11 टेस्ट खेले हैं तब से 26 दिसंबर 2020 से और 636 रन बनाए हैं 30.28 की औसत से और 2 शतक लगाए हैं। तो आप फर्क देख सकते हो। तो बस यही वो रिकॉर्ड है जिसने के राहुल की नींदें उड़ा रखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर इनमें से बेटर है, के राहुल या फिर शुभमन गिल? और वर्ल्ड कप की जो टीम है उसमें एज ए ओपनर किसको जगह मिलनी चाहिए, गिल को या फिर के राहुल भाई साहब को? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।